हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में अपना डाउट दूर किया था जो कि था डिड वाला और हैव का। आज एक और कुछ डाउट्स हैं, कुछ आगे जो हमने करना है उसको हम क्लियर करेंगे। तो आज हमने एक, शायद आपको याद है, शायद क्या याद ही है क्योंकि आई नो यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने कहा कि हमने एक क्लास की थी क्वेश्चन वर्ड। यस, हमने क्लास की थी क्वेश्चन वर्ड। उसमें क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, लेकिन जवाब कैसे देने हैं वो तो पता ही नहीं। यस, क्वेश्चन वर्ड हमने कर लिए थे, बट जवाब हाउ टू रिप्लाई, कि जवाब कैसे देने हैं, कौन सी फॉर्म लगेगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सारा हमारा डाउट था। तो वो हम थोड़ा सा उस डाउट को भी दूर कर लेते हैं, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं फटाफट यहाँ पर लिख देती हूँ। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और देन एक्शन और लास्ट में से साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन कौन से हमने किए थे? व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, which, when, what time और how much, how many। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड अपनी क्लास में किए थे। अब हम टाइम वर्ड ले लेते हैं। टाइम वर्ड हमने वही लगेंगे हमारे डू, डज, डिड, जो हमने अभी तक अपने बेस में सीखे हैं। डू, डज, डिड, विल, is, am, are, has, have, can, should, okay। do, does, did, will, is, am, are, has, have। अब m यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो m नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कभी भी अपने आप को तो सवाल पूछा ही नहीं जाता। तो यहाँ पर हम m को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? m को हटा देना है। क्यों? क्योंकि m से हम कभी सवाल नहीं करते। m मतलब मैं, I के साथ लगेगा m, और अपने आप से कभी सवाल नहीं किया जाता। चलो, सब्जेक्ट हम लगा लेते हैं यू, वी, दे, ही, शी, नेम, रिलेशन और इट को हम लगा लेते हैं। एक्शन हम कुछ भी उठा के लगा लेंगे, जैसे हमने लगाया टेक कॉफी, प्रिपेयर लंच, गो टू मार्केट। तो हमने कुछ भी लगा लेना है, कुछ नहीं सोचना है क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो हमने ये सब कुछ लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो इनका जवाब कैसे देना है? जैसे मैंने पहला ले लिया, व्हाट डू यू टेक फॉर कॉफ़ी या विद कॉफ़ी, कि आप कॉफ़ी के साथ क्या लेते हो? व्हाट डू यू टेक विद कॉफ़ी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है डू। अब डू को हमने उठाया और डू से हमने सवाल बना दिया है, व्हाट डू यू टेक विद कॉफ़ी, कि आप कॉफ़ी के साथ क्या लेते हो। तो यहाँ पर इसका जवाब हमने कैसे देना है? डू अगर हमने याद है तो डू का जवाब हम किस में देते हैं? आई, एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग हमने जवाब देने हैं। किसके अकॉर्डिंग जवाब देने हैं? टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा, व्हाट डू यू टेक विद कॉफ़ी, आई टेक मोस्टली सैंडविच विद कॉफ़ी, आई टेक ऑमलेट मोस्टली विद कॉफ़ी, कि मैं मोस्टली ये लेता हूँ, या फिर ये लगा दिया इसके साथ ये लेता हूँ बस, आई टेक कॉफ़ी विद सैंडविच, कि मैं सैंडविच लेता हूँ कॉफ़ी के साथ, या आई टेक सम कुकीज़ विद कॉफ़ी, कि कॉफ़ी के साथ थोड़ी बहुत कुकीज़ ले लेता हूँ। कि ये किस में आया है? आई, एक्शन में आया है। आई, एक्शन, कि मैं ये काम करता हूँ। क्या आप इसके साथ ये काम करते हो? तो मैं करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया है ये। अब अगर मैंने बात की होती आपकी डिड की,
डज का भी हम बताएंगे। अगर मैंने बात की होती आपके साथ व्हाट डिड यू टेक विद कॉफ़ी, कि आपने कॉफ़ी के साथ क्या लिया था, तो यहाँ पर बात आ गई है डिड। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। तो डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का जवाब हम किस में देंगे, यस सेकंड फॉर्म में देंगे। आई एक्शन में हमने क्या लगा देनी है, सेकंड फॉर्म। आई टुक फास्ट फूड विद कॉफ़ी, कि मैंने कॉफ़ी के साथ क्या लिया था, फास्ट फूड लिया था। एक बार फिर से बोलेंगे, आई टुक फास्ट फूड विद कॉफ़ी, की कॉफ़ी के साथ मैंने फास्ट फूड ले लिया था। तो ये क्या किया हमने, सेकंड फॉर्म के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। अगर ऐसे ही मैंने लगा दिया विल, व्हाट विल यू प्रिपेयर फॉर लंच, कि आप लंच में क्या बनाओगे। यस, इन नहीं लगेगा, इन अगर आपने लगा दिया तो मतलब आप कढ़ाई के अंदर बैठ के क्या बनाओगे, कुकर के अंदर बैठ के क्या बनाओगे, तवे के ऊपर बैठ के क्या पकाओगे। तो यहाँ पर मैंने इसलिए फोर लगाया है कि हम लंच में क्या बनाएंगे। वो में उसकी हमने ट्रांसलेट नहीं करनी, हमने सिर्फ सेंस पकड़नी है। ट्रांसलेट में अगर मे का मतलब हिंदी में किसी चीज़ के अंदर है, तो इंग्लिश में इन का मतलब किसी चीज़ के अंदर है। समझ आया। चलो, हमने सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश को पकड़ना है। तो यहाँ पर मैंने बोला है व्हाट विल यू प्रिपेयर फॉर लंच। अब यहाँ पर टाइम वर्ड क्या है, विल है। विल यू प्रिपेयर लंच, क्या आप लंच बनाओगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, आई विल प्रिपेयर फॉर लंच some rice with मिक्स वेज। मिक्स वेजिटेबल होती है ना, मिक्स वेज, कि मैं थोड़े से राइस उसके साथ मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी। आई विल के साथ क्या आएगा, आई विल एक्शन, कि मैं ये काम करूंगी। आप क्या काम करोगे, लंच में क्या बनाओगे, तो मैं ये बनाऊंगी। तो इसका जवाब क्या आएगा, जवाब वही आएंगे जो हमने टाइम वर्ड में डू डज डिड विल इज एम आर हैज हैव में सीखे हैं। कैन शुड में हमने जो सेकंड लाइन हमारी सीखी है, सबसे पहले हमने सीखी है आई एक्शन, ही एक्शन में एस और एस लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने, मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप साथ साथ में नोट कर लीजिए। जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ध्यान से सुन लिया आपने, आपके दिमाग में एक बार फिक्स हो गया, और फिर जुबान की तो प्रैक्टिस है, क्योंकि दिमाग में तो बैठ जाता है लेकिन जुबान पे नहीं सेट होता। जुबान पे सेट नहीं होता, क्योंकि हमने सुना तो बहुत कुछ है लेकिन याद कुछ भी नहीं है, बहुत कम याद है। यस, तो यहाँ पर आपने याद रखना है, याद नहीं रखना, सिर्फ आपने अपनी टंग की प्रैक्टिस करनी है, टंग। यस, बिकॉज वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश करने हैं, हम लर्न नहीं कर रहे, याद नहीं कर रहे, हम अपनी जुबान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अब अपना नेक्स्ट जो टाइम वर्ड है वो लेके आती हूँ, डज। डज आ गया। व्हाट डज, डज हम किसके साथ यूज़ करते हैं, डू डज क्या है, दोनों साथी हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं ना, डू डज। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, एक ही मतलब है इनका, एक ही टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड क्या है, पूरी लाइफ के बारे में बताते हैं, डू और डज। डू हमारी लाइफ के बारे में बताता है, डज किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ के बारे में बताता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि डज यहाँ पर हम किसके लिए लगाएंगे, ही शी इट नेम रिलेशन के लिए लगाएंगे। एक बार ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगी कि डज कहाँ आएगा, हैज़ कहाँ आएगा, इज कहाँ आएगा। क्लियर है जी, इसी में कर दूंगी। What does your mother, हमने यहाँ पर क्या उठा लिया है, रिलेशन लगा लिया है। What does your mother wash in morning, कि आपकी मम्मी सुबह सुबह क्या धोती है। यस, तो मम्मी के साथ हमने क्या लगा दिया है, रिलेशन है ये। रिलेशन के साथ हमने क्या लगाना है एक्शन में, एस और ईएस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर डू के साथ क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। तो डू के साथ ईएस लग गया तो क्या बन गया, डव्स। तो यहाँ पर हमने जैसे सवाल, हमारा सवाल से ही हमें पता चल जाएगा क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। जवाब हमने किससे देना है, रिलेशन में क्या लगा देना है,
एस और यस कि वो व्यक्ति ये काम करता है। पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती है, भाई ये करता है, रोहित ये करता है, मोहित ये करता है, राहुल ये करता है, संगीता ये करती है, श्वेता ये करती है। नाम किसी का भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर नाम के साथ हमने क्या लगाना है, एस और यस। किस में लगाना है, सभी में नहीं। जो सवाल होंगे डज वाले, किस वाले सवाल होंगे, जब हम डज का जवाब देंगे तो डज का जवाब एक्शन में एस और यस लगा के ही कर देना है। समझ आ गया आपको? चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इज और आर। इज एम आर के साथ हमने एक रूल किया था, आर यू एक्शन प्लस ING। यस, ये किया था हमने। इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दिया हमने, वेयर। वेयर आर यू, एक्शन कुछ भी लगा लीजिए। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इज एम आर के सवालों के जवाब भी हमने किस में देने हैं, आई एम एक्शन में हमने क्या लगा देनी है, ING। ये हमने डाउट्स जो है पहले क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंग चलना है, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चलना है ओनली। हमें क्वेश्चन वर्ड को नहीं देखना है, क्वेश्चन वर्ड देखना है, लेकिन जब हम जवाब देंगे तो हमने इस सेंस का जवाब इसी के सेंस में देना पड़ेगा। समझ आया आपको? अगर आपसे आर के बारे में सवाल पूछा गया है आपसे, तो उसका जवाब हम आई में देंगे, आई एम एक्शन प्लस ING। ओके, व्हाट आर यू लुकिंग इन कैमरा, कि आप कैमरे में क्या देख रहे हो, तो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग इन कैमरा दिस फॉल्ट, कि मैं ये कमियाँ ये गलतियाँ देख रहा हूँ। समझ आया आपको? यहाँ पर हमने क्या लगाना है, आई एम एक्शन प्लस ING, कि मैं ये कर रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हमने वेयर के साथ हमने क्या लगा दिया है, इज लगा देंगे हम। इसको मैं साफ कर देती हूँ। आई थिंक यू आर गेटिंग क्लियर। सवाल सभी का एक आएगा, चाहे एक एग्जाम्पल ले लीजिए चाहे 1000 ले लीजिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा। एक बार आपने अगर साइकिल चलानी सीख ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब दूसरे साइकिल भी चलानी सीखेंगी और तीसरी भी चलानी सीखेगी। एक साइकिल सीख ली बहुत है। एक बार आपने इंग्लिश सीख ली, आपको पता चल गया एक लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है, आपको पता चल गया कि इज का जवाब कैसे देना है, आर का जवाब कैसे देना है, डू डज के जवाब कैसे देने और विल के जवाब कैसे देने। तो बार बार उसको क्लास अटेंड करके बार बार कहीं उधर उधर फालतू की वीडियोस देख के टाइम खराब नहीं करना। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम आ गए हैं इस पे। व्हाट इज ही सर्चिंग, कि वह क्या ढूंढ रहा है। तो इसका जवाब भी हमने किस में देना है, ही इज एक्शन में हमने क्या लगाई हुई है, ING में ही जवाब देना है। यस, इन दोनों के जवाब हमने ING में ही देने हैं, और सवाल में भी ING आएगी, जवाब में भी ING आएगी। अगर नोट का जवाब देना है तो नोट में भी ING आएगी, नोट में भी ING आएगी। इसमें विल नॉट आ जाएगा, इसमें डिड नॉट आ जाएगा, इसमें डज नॉट आ जाएगा, इसमें डू नॉट आ जाएगा। जो हमने वेरी फर्स्ट जो हमने 6-7 क्लासेस की है उनमें वो सब कुछ क्लियर है। तो वो उन क्लासेस को आप देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड से आप रिलेट कर लीजिए और फिर आपको और ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हैज़ और हैव पे। हैज़ हैव में हम क्या लगाते हैं, हैज़ हैव के साथ हमने पीछे वाली क्लास जिसमें डाउट था हैज़ हैव और डिड का, उसमें हमने क्या किया था, हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ की थी, थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। यस, व्हाट हैज़ ही एक्शन में हमने क्या लगा दिया, थर्ड फॉर्म। व्हाट हैज़ ही एक्शन थर्ड फॉर्म। जवाब हम क्या देंगे, ही हैज़ एक्शन और उसमें हमने लगा दी है थर्ड। ये देखिए ध्यान से, सवाल जो है सवाल के अंदर ही जवाब है, सवाल के अंदर ही यहाँ पर जवाब दिया गया है, हर एक के अंदर है। ज़रूरी नहीं है इसमें, हर एक के अंदर जितने भी मैंने दिए हैं उन्हीं के अंदर ही जवाब है। किसी ने ठीक ही बोला है, अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि आपका सवाल क्या है तो उसको जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को यही नहीं पता, उसको सवाल ही समझ नहीं आया तो इसलिए वो जवाब में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप सवाल देख लीजिए, देखो ही हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म,
हैज़ ही एक्शन थर्ड फॉर्म, तो ही को हमने क्या करना है, आगे लगा देना है। बात आपके सामने है, मैंने बोला है कि सवाल में ही आपका जवाब है, उधर आप नज़र डालिए, उसमें भी ऐसा ही है। व्हाट को छुपाइए और इज को ही के पीछे ले जाइए, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। सेम बात वही है, सेम यही है, और हर एक में सेम ही है, हर एक सेंटेंस में, हर एक में है। सवाल के अंदर ही आपका जवाब है, सवाल के अंदर ही आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। तो ग्रामर में ज़्यादा डाउट होने की, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं कि क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे हिंदी सिंपल है, हिंदी बगैर किसी के सिखाए, बगैर कहीं सीखे आ गई है। बस हमने थोड़ी सी मात्राएं इधर उधर करनी है, वो हमने सीखी है स्कूल में जाके। वो जो बेसिक नॉलेज थी वो हमें घर पे ही मिल गई है। तो यहाँ पर भी जो बेसिक नॉलेज है एक तरह डीपली यहाँ पर क्लियर किया गया है कि सवाल के अंदर ही आपका जवाब पड़ा है। यस, अब हम नेक्स्ट चल पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैन और शुड। क्या है, कैन और शुड। व्हाट कैन यू एक्शन, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, कैन यू एक्शन, व्हाट कैन यू एक्शन, आई कैन एक्शन। अगर यहाँ पे यू की जगह हम ही लगाते तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ही आ जाता। ही कैन एक्शन, क्या आ जाता, ही कैन एक्शन। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, शुड पे भी आ जाते हैं, शुड को भी हम साथ में ले देते हैं। व्हाट शुड यू टेक एक्शन, आप कुछ भी लगा लीजिए, अपनी मर्जी से लगा लीजिए। आई शुड टेक एक्शन, आप अपनी मर्जी से लगा लिए, जो आपका दिल करता है वो एक्शन फिट कर लीजिए यहाँ पे। व्हाट शुड यू टेक, यहाँ फिर ये बोला जाता है, डॉक्टर के पास हम गए हैं, डॉक्टर व्हाट शुड आई टेक, कि डॉक्टर मुझे क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। यू शुड टेक, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये खाना चाहिए, खांसी जुकाम हो चुका है, तली खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, और जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो सके गर्म पानी पीजिए और प्रिकॉशन लीजिए। तो ये क्या पर, ये क्या मैंने बता दिया है कि शुड का जवाब शुड के अंदर है, और यस व्हाट शुड आई एक्शन, कि मुझे क्या करना चाहिए। बच्चे बोलते हैं कि मैडम मैंने +2 कर ली, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो मैं क्या बोलती हूँ, यू शुड, फिर साथ में क्या आ गया है, एक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है। टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग हमने अपना इज, एम आर, हैज़, हैव के अकॉर्डिंग अपना आईएनजी थर्ड फॉर्म लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, ओनली ऑन टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ गिव इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। सो ट्रस्ट ऑन मी, फेथ ऑन मी, काउंट ऑन मी एंड बिलीव ऑन मी। जस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलते ही रहना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो थैंक यू।